क्या ट्रंप ईरान में बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं? वेनेजुएला में मदुरो को पकड़ने वाली यूएस मिलिट्री आज ईरान के सामने अपना ऑरा लूज करती जा रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट में काफी कॉन्ट्रडिक्शन दिखने को मिल रही हैं। एक तरफ ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि ईरान के साथ पीस टॉक्स चल रही हैं और स्ट्रेट ऑफ हरमुज को यूएस और ईरान दोनों जॉइंटली कंट्रोल करेंगे। लेकिन तेहरान ने इन दोनों स्टेटमेंट को फेक बोलकर इन क्लेम्स को डिनाई कर दिया है। उल्टा ईरान तो इस वक्त यूएस और डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरीके से मॉक कर रहा है। ईरान के ऑफिशियल्स ने एक मीम पोस्ट किया ट्रंप की स्ट्रेट ऑफ हरमुज को साथ में कंट्रोल करने वाली स्टेटमेंट को लेकर, जिसमें गाड़ी में एक असली स्टीयरिंग व्हील है और एक खिलौने का स्टीयरिंग व्हील लगाया हुआ है, जो छोटे बच्चों के लिए लगाया जाता है ताकि उनको लगे कि वही गाड़ी कंट्रोल कर रहे हैं। ये बताने के लिए कि कंट्रोल सिर्फ ईरान के पास है। यहाँ तक कि ईरान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने ट्रंप को उनके ही टीवी शो के फेमस डायलॉग हे ट्रंप यू फायर्ड से मॉक किया और कहा कि यूएस रियलिटी और हॉलीवुड मूवीज में फर्क नहीं समझ पा रहा। You are fired. با فیلم‌های ساخته و پرداخته هالیوودی इस कॉन्फ्लिक्ट का इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट साफ दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हरमुज में टेंशंस की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और यूएस को नेटो एलाइज से भी कोई सपोर्ट मिलता नहीं दिख रहा। इसी वीकनेस का फायदा उठाते हुए नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग उन ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि उनका न्यूक्लियर स्टेटस रिवर्सिबल है, जिससे कोरियन पेनिनसुला में भी नए कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ गया है। इन सभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच इंडिया का स्टांस हमेशा क्लियर रहा है, वॉर नहीं पीस और डिप्लोमेसी का। जब यूएस ने ईरान की आयरस देना शिप पर अटैक किया, तब ईरान की बाकी वॉर शिप्स को बचाने के लिए इंडिया और श्रीलंका आगे आए। इंडिया ने उन्हें अपने पोर्ट्स पर सेफ हेवन दिया और ह्यूमैनिटी दिखाते हुए मेडिसिन भी सप्लाई करी हैं ईरान को। देखो, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया किसी भी एक देश के साथ नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के साइड खड़ा है। देखो, अब आप पूछोगे कि यूएस और ईरान में ज्यादा सुपीरियर कौन है मिलिट्री पावर में, तो सब यही बोलेंगे कि यूएस है, जो कि सच भी है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल होता हुआ दिख रहा है। अब अमेरिका के पास ऑप्शन कम है, या तो उन्हें अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी बदलकर ग्राउंड ट्रूप्स उतारने होंगे जिसमें भारी नुकसान का रिस्क है, या फिर डिप्लोमेटिक यू टर्न लेना होगा। अब दिक्कत यह है कि इन दोनों ही सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल खड़े होंगे, वरना थर्ड ऑप्शन न्यूक्लियर ही है। फिर उसके बाद तो कोई डिस्कशन बचता ही नहीं। खैर, इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताओ और सब्सक्राइब करो यार ऐसे ही मोर क्रेजी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए। जय हिंद।